आगाज करेंगे, कंसंट्रेशन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो हर बच्चे को पता होगा चार्ल्स बेबेज, यानी ऑप्शन जाएगा बी के साथ। दोस्तों मैं जीरो से उठाऊंगा और टॉप लेवल के कंप्यूटर का ज्ञान फीड करूंगा मिनिमम सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है आपसे कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक कहा जाता है। संगणक का इंग्लिश रूपांतरण ही कंप्यूटर है और यहां पर ऑप्शन जाएगा बी के साथ, तो इसलिए बी को हम लॉक करेंगे। नेक्स्ट, सीपीयू का क्या अर्थ है? देखिए सीपीयू से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो सीपीयू से सारे क्वेश्चन अगर जितने भी बनेंगे वो हम इसी वीडियो में करा देंगे। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है तो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। अच्छा देखिए कितने आप क्वेश्चन कर सकते हो, 100 में जो आपको कट ऑफ रहना चाहिए, क्या आप 50 कर सकते हो? देखता हूं कंप्यूटर आप सभी का कमजोर होगा, मुझे उम्मीद है कि आप इससे भी ज्यादा स्कोर करोगे। निम्नलिखित में डब्ल्यू का सही रूप क्या है? देखिए डब्ल्यू का जो सही रूप होता है, जब भी हम किसी चीज को सर्च करते हैं तो उसमें हाइपर लिंक, टेक्स्ट लिंक वगैरह, तो उसमें डब्ल्यू लिखा होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। यानी वर्ल्ड वाइड वेब कौन सा है? तो ये वाला वर्ल्ड वाइड वेब है, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ऑप्शन जाएगा डी के साथ। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? बताइए डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है, संस्थापक कौन है? तो भैया टिम बर्नर्स-ली है। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जाएगा सी के साथ। वीआईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। कभी कभी बच्चे बिल गेट्स मार देते हैं। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी, यानी हम कहते हैं ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर में यह वर्ड यूज होता है। कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में शामिल नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण, मॉडेम। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश भंडारण का कोई मतलब नहीं है कंप्यूटर की दुनिया में। ये मॉडेम, अपलोड, साइबर स्पेस, जितने भी हाइपर लिंक हैं, जितने भी डब्ल्यू की बात करी जाए, सीपीयू की बात करी जाए, माउस की बात की जाए, कीबोर्ड की बात की जाए, ये सारी चीजें आईटी में आती हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? माउस के साथ चला जाएगा। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला माउस है, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ, इनपुट डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? देखिए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? एम टूरिंग हो जाएगा, और एम टूरिंग का मतलब है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? अब देखिए जब भी पहले की बात करी जाए तो जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे कंप्यूटर आए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए और फिर सुपर कंप्यूटर आए। इसी तरीके से अगर अंकीय कंप्यूटर की बात की जाए तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? वॉल्व के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर को ब्रेन कहा जाता है? यानी कंप्यूटर का जो ब्रेन है, यानी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो ब्रेन होगा वो सीपीयू होगा। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए के साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया है। 11वां नंबर कहना अनुपम क्या है? तो 11 और 12 दो आपके डाउट क्लियर कर दे रहे हैं कि अनुपम है क्या। तो अनुपम एक जो है सुपर कंप्यूटर है, और अगर एक सुपर कंप्यूटर है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, आप सभी जानते हो, ने विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना, यानी कौन से ऐसे ऑप्शन को हम लॉक करेंगे जिसने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा सुपर कंप्यूटर परियोजना को लॉन्च किया है? वो कौन है? वो अनुपम ही है। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। दोनों क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। एक कंप्यूटर की स्मृति जो मेमोरी होती है सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट बना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, और चाहे आप किसी भी कंप्यूटर की बात कर लो, चाहे आप किसी कैलकुलेटर की बात करो, चाहे आप किसी मोबाइल नंबर डिजिटेशन की बात कर लो, तो वहां पर एक चीज आपको जरूर मिलेगी कि द्विआधारी नंबर आपको मिलेंगे। क्या? 2 आधारी अंकों में मिलेंगे। और यहां पर जो ऑप्शंस हैं क्या है? ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी लगाकर चले आते हैं, उनको लगता है 0 और 1, लेकिन 0 1 पर तो काम करेगा, द्विआधारी तो रहेगा, लेकिन 8 द्विआधारी अंकों पर काम करता है। ये चीज आपको याद रखना है। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? देखिएगा कौन सा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को और फिर कंप्यूटर उसके आगे अपना वर्क करता है। भाई सिंपल सी बात है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे ये आपको बताना होगा। दोस्तों जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, बहुत गजब, जबरदस्त। चलिए
बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो प्रोग्राम होता है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। 14 का बी हो जाएगा। प्रोग्राम ही ऐसा सिस्टम है जिस पर हम इंडिकेट करते हैं कि भाई अब तुमको आगे क्या करना है, कंप्यूटर वैसा ही वर्क करता है। क्वेश्चन 15 बहुत बार पूछा जाता है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई बच्चे बाइट और बिट में परेशान हो जाते हैं। दोस्तों बिट सबसे छोटी इकाई होती है और बिट बराबर क्या होता है? 8 बाइट्स की बात करते हैं क्या दोस्त? तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर 1 और 8 का अंतर होता है, इसलिए ऑप्शन सबसे छोटे में अगर देखा जाए तो बिट होता है, ना कि बाइट होता है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? जो परमानेंट क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। स्थायी स्मृति का मतलब होता है इंग्लिश में परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी को क्या कहेंगे? 16 नंबर का आंसर क्या जाएगा बताइए? रोम चला जाएगा। क्या चला जाएगा? रोम चला जाएगा। रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। क्या बताइएगा? यहां पर रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? तो रैम होता है। ऑप्शन जाएगा फिलहाल बी के साथ। पहली कंप्यूटर कौन सी भाषा, यानी पहली जो है कंप्यूटर की जो भाषा है वो विकसित की गई थी? सबसे पहली भाषा, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? 17वें का आंसर जाएगा किसके साथ बताइए? ऑप्शन जाएगा किसके साथ? फोर्टान के साथ। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो वो कौन सा होगा? अर्धचालक लेजर। अर्धचालक क्या हो जाएगा? लेजर हो जाएगा। और ऑप्शन ए चला जाएगा। 18 का ए हो जाएगा। और आप देखते होंगे सिलिकॉन का यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा चिप्स में यूज़ होता है। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक जो बनते हैं, उपकरण बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर की बात होती है। तो इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। डेटा का प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट है। कौन सी यूनिट ऐसी है जो डेटा के प्रेषण की गति को मापता है? बताइए, जवाब दीजिएगा। तो 19 का जो आंसर जाएगा वो बिट प्रति सेकेंड। बिट प्रति सेकेंड के आधार पर ही हम डेटा का जो गति है, जो उसकी जो कैपेसिटी है वो मापते हैं। अगला, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी अभी मैंने जब पहला क्वेश्चन कराया है ना, तो उसमें ही आपको बताया था कि भाई चार्ल्स बेबेज को जनक कहा जाता है, और इसीलिए यहां पर इसका आंसर भी चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। प्रथम कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के जनक या पहला कंप्यूटर किसने बनाया है? तो वो चार्ल्स बेबेज। निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, विप्रो हुआ, एचसीएल टेक हुआ, इन्फोसिस हुआ या टीसीएस? तो जब भी हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, तो टीसीएस मानी जाती है। इसलिए 21 को बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, काफी बार एग्जाम में देखने को मिलेगा और आता रहेगा ये क्वेश्चन। नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को बताना चाहता हूं कि जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो परमानेंट मेमोरी है वो रोम होती है। और जब हम कहते हैं कि कोई भी चीजें हमारा जिस समय हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है, जिस समय हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है, चालू हालत में होता है, तो उस समय वर्क करता है रैम। और अगर रैम की बात की जाए तो यहाँ पर जब चीज़ें आगे वर्किंग में ना हो, क्रमादेश लागू करता है और क्रमादेश अगर अटक जाता है तो वो रैम की बात करता है। लेकिन परमानेंट हमेशा रोम मारिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा यंत्र, यानी कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है? तो दोस्तों देखिए, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है, प्रचालन तंत्र नहीं है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिपों का निर्माण जो है वो किया जाता है किससे? सेमीकंडक्टर से। अभी अभी बताया था, ऑप्शन बदल गया है, क्वेश्चन वही रहा है, अर्थ भी वही रहा है। निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? एक ब्रांड है जिसका नाम है पेंटियम, और पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है, उसका नाम है, वो है माइक्रो प्रोसेसर। वीआईएमपी क्वेश्चन है, काफी बार देखा गया एग्जाम में। ठीक है, चलिए। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC था। ऑप्शन क्या जाएगा? बी के साथ। इसको बताने की जरूरत नहीं है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। हर बच्चे को बताना चाहेंगे कि सिलिकॉन वैली भी है जो आपकी कहां पर है? बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु, पार्ट ऑफ कर्नाटक की राजधानी है। आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ। अगला, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। क्या नष्ट करेगा? कंप्यूटर वायरस। जो वायरस होते हैं ना, हमारे मोबाइल में आ जाते हैं, कंप्यूटर में आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स की बात अगर करें तो हम ये कह सकते हैं ना, सॉफ्टवेयर एक प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है 28 नंबर, वो प्रोग्रामों को नष्ट करता है। और अगर प्रोग्रामों को नष्ट करेगा तो आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? जो HTTP हम देखते हैं ना, HTTP, इस तरीके का जो एक लिंक होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ, डी के साथ। अब देखिए यहाँ पर हाइब्रिड है गलत, हाइयर है गलत, हाइयर गलत है, तो इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ, डी के साथ। निम्नलिखित में उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए हम मॉडेम का यूज करते हैं दोस्त, मॉडेम खोए हुए हो कहां पर, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों यहां पर आंसर सही आपका हो जाएगा द्विआधारी अंक पद्धति। जो द्विआधारी है ना वो 0 और 1 पर काम करता है, द्विआधारी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए जाएगा। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, वाणिज्यिक कार्य। अब देखिए फोर्टान कंप्यूटरी भाषा है, ठीक है ना, और जो कोवल है, ये कोवल क्या है, बड़े बड़े जो व्यापारिक लेवल होते हैं, व्यापारिक सिस्टम, व्यावसायिक सिस्टम, जब क्वेश्चन में वाणिज्यिक ना लिखा हो तो व्यवसाय, व्यावसायिक कार्यों में किया जाए तो कोवल मारिएगा, जब वाणिज्यिक कार्यों में किया जाए तो कोवल मारिएगा, जब बहुत बड़े बृहत स्तर पर व्यापारिक सिस्टम को इंडिकेट करे तो भी आपको कोवल मारना है, इसलिए आप ऑप्शन ए मारेंगे जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बड़ा वाला बृहद स्तर पर। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, 33 और 34 में आपको फर्क समझ में आ जाएगा। अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ के रखा है वो समझ जाएंगे। देखिए भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कमेंट कीजिएगा, बताइए दोस्तों। हार्डवेयर कहेंगे। 33 का ए, हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे आपका माउस हुआ, जो भी कंप्यूटर, जैसे तुम्हारे पास कंप्यूटर टेबल पर रखा है, अगर उसकी कोई भी चीज आप छू सकते हो, अपने हाथों से छू सकते हो, आप देख सकते हो, तो वो समझ लो वो हार्डवेयर है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया है कि स्पर्श नहीं कर सकते हो, अभी स्पर्श किया जा सकता था, अब कह रहा है कि स्पर्श नहीं किया जा सकता है। जब आप छू सकते थे वो हार्डवेयर था, और जब आप छू नहीं सकते हो तो वो सॉफ्टवेयर था। याद रखिएगा, केवल आप छू सकें तो हार्डवेयर, और अगर नहीं छू सकें तो फिर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का जो है वृक्षाकार संचय कहलाता है। जो आंकड़ा का जो संचय है, देखिए आंकड़े इस तरीके से, और वृक्षाकार संचय का मतलब है कि ये डेटा कलेक्शन, और उस डेटा कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है, क्या भैया कहा जाता है, श्रेणीबद्ध मॉडल कहा जाता है, कि भैया श्रेणी तरीके से, एक क्रम वाइज तरीके से उस चीज को रखा जाए। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करती हैं, जो कंप्यूटर में जो त्रुटियां हो जाती हैं उनको हम क्या करेंगे, बताइए। आंसर किसके साथ, बग, बग के साथ जाएगा, तभी कहते हैं ना हमारे कंप्यूटर में बग का जो है निर्माण हो चुका है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो डॉट मैट्रिक्स जो है ना वो किसका एक प्रकार है, वो है प्रिंटर का एक प्रकार है। प्रिंटर को ही हम जो है, प्रिंटर का जो पार्ट है वो डॉट मैट्रिक्स है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी आती है ना, बिल्ट होती है कंप्यूटर में पहले से ही, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं रोम कहते हैं। हम कहते हैं ना रीड ओनली मेमोरी की बात करेंगे तो हम यही तो कहते हैं ना कि भाई स्थाई मेमोरी, भाई हिंदी में अगर बोले स्थाई मेमोरी जो पहले से ही होती है, बिल्ट होती है उसमें। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है, अभी अभी बताया कि सिलिकॉन से बनी होती है, आंसर जाएगा डी के साथ। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं छू सकते हैं। 39 नंबर का आंसर जावा हो जाएगा। जावा को छू नहीं सकते, इसको छू सकते, इसको छू सकते, इसको छू सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है, यहां पर हम कह सकते हैं लैन, लैन कहते हैं ना, एक लैन होता है एक बैन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम कहें वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो बड़े स्तर पर होता है। लोकल एरिया में हम अपने ही बगल में जो इंटरनेट होता है, हमारी जो कॉलोनी इंटरनेट यूज़ करेगी वो लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर मैं बात करूँ 40 नंबर की बात करें तो मॉडेम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है। तो डाटा की बात करें, वो परिधि यंत्रों का नियंत्रण या अंतरण, चेंजमेंट, अंतरण का मतलब होता है चेंजमेंट, तो यहाँ कंप्यूटर पॉइंट्स के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमबी का प्रयोग किया जाता है। जो पद होता है, एक वर्ड यूज होता है एमबी, एमबी आप देख रहे हो दोनों तरीके से लिखा है, इंग्लिश और हिंदी में, तो इसका जो आंसर होगा वो मेगाबाइट्स के लिए यूज होता है। मेगाबाइट्स के लिए मतलब है, हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए की तरफ चला जाएंगे, क्लियर है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, आपने भाई बिल गेट्स का भी नाम सुना होगा, तो वो किससे संबंधित है, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है, इसलिए आंसर जाएगा सी के साथ। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है।
तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, जो आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहे हो ना, तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो अरिथमेटिक लॉजिक के साथ चला जाएगा। अरिथमेटिक लॉजिक जो है ये तीन, एक ये और एक ये और एक ये। अगला क्वेश्चन, तीन हो गए। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयोग की जाती है? अगर एक ही टाइम पर दो दिशाओं में, एक हमारे यहाँ एक आपके यहाँ, अगर कोई डेटा भेजता है तो उस विधि का क्या नाम होगा? उस विधि का जो नाम होगा वो फुल डुप्लेक्स होगा। क्या होगा? फुल डुप्लेक्स होगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए के साथ। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। विंडो कैसा है? विंडो एक प्रकार है दोस्तों, ये है सॉफ्टवेयर का प्रकार है। क्या है? विंडो एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है और सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में एक समस्त संग्रहण उपकरण है, लेकिन एक के सिवाय और सभी हैं, एक नहीं है, और जो नहीं है सिवाय, देखो लिखा ना सिवाय, और उसके सिवाय कौन से सारे हैं और वही बताओ कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो प्रिंटर के सिवाय सभी हैं समस्त संग्रहण उपकरण। निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाएगा? सीपीयू को कहा जाएगा। और अगर सीपीयू को कहा जाएगा तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? जो प्रिंटर है ना, प्रिंटिंग करता है, वो किस प्रकार का डिवाइस है? वो दोस्त एक आउटपुट डिवाइस है, और अगर आउटपुट डिवाइस है तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर शब्दावली के भाग की बात करें तो प्रोटोकॉल होता है, लॉन्गिंग होता है, ऑर्ची होता है, इसलिए आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। इंप्यूटिंग भी करेगा, प्रोसेसिंग भी करेगा, कंट्रोलिंग भी करेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा। हमारा मस्तिष्क क्या करेगा? अरे दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही आप ट्रिक लगा लो। यहाँ ट्रिक क्या है कि अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर में नहीं होती, जो डेटा फीड है वो आपको बताएगा। ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हो। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है दोस्त ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटर, प्रिंटर या माउस। तो दोस्तों अगर बताना चाहें इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में बताना चाहूँगा तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है हार्डवेयर का पार्ट नहीं मान सकते हो। हार्डवेयर आपको दिखाई देगा, आप उसे छू सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं छू सकते हो। अगला क्वेश्चन, अनेक घरेलू उपकरणों में छोटे छोटे सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के बने होते हैं? तो दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे? छोटे छोटे, तो माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, और सस्ते। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो दोस्त इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम देखिए, हम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ेंगे तो उसको हम मॉडेम के जरिए जोड़ेंगे, और इसलिए आंसर जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? देखो ब्राउज़र है, लिंक है क्या, प्रिंटर है क्या, सर्च इंजन है क्या? तो देखो सिंपल सी बात है, प्रिंटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लिंक है इंटरनेट से, सर्च इंजन इंटरनेट से, ब्राउजर इंटरनेट से, लेकिन इंटरनेट से प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर एक अलग पार्ट है कंप्यूटर का। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित के लिए अनुमति देता है? फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आंसर क्या चला जाएगा बताइएगा? 56 नंबर का जो आंसर जाएगा मॉडेम के साथ। यहाँ रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है, चलिए रिवीजन हो गया। निम्नलिखित में सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होगा? तो सबसे तेज यहाँ से पकड़ सकते हो, तो सबसे तेज या सबसे बड़ा। अब सबसे तेज के लिए ही तो बनाया गया था सुपर कंप्यूटर, तो अक्सर कर महंगे भी होंगे क्योंकि चीज़ें ज़्यादा लगी हैं, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। भारत में अनुपम सुपर कंप्यूटर ही देखा था अभी। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? पहले से जब अगर ऑन कंप्यूटर है उसको रीस्टार्ट कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? 58 नंबर का आपको बताना है, जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो वॉर्म बटिंग होता है। क्या होता है? वॉर्म बटिंग होता है। निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए सिस्टम यूनिट का जो भाग है वो है सीपीयू है, सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? जो रेलवे है, भारत का रेलवे डिपार्टमेंट है, उसने सबसे पहले कंप्यूटर वाला जो सिस्टम लगाया गया था वो कहाँ पर लगाया गया था? वो लगाया गया था न्यू दिल्ली में। अभी तक आपने देखा होगा कि टिकटों को रेलवे के जरिए किस तरीके से बांटा जाता था, टिकटों को मशीनों के द्वारा निकाला जाता था। और आज भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर टिकटों को निकाला जाता है मशीनों के द्वारा। जो आपकी बड़ी बड़ी टिकट निकला करती थी, आपने देखा होगा उस पर छपाई होती थी, है ना, तो वो कंप्यूटर वाली नहीं थी, अब कंप्यूटर वाली हो रही। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, मैंने पूरे वीडियो में आपसे नहीं कहा है। मैं 61 क्वेश्चन करा चुका हूँ केवल 20 मिनट के अंदर, 10 मिनट आपके और दूंगा, पूरे हो जाएंगे क्वेश्चन। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ALU का प्रयोग होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करेंगे, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, जो CPU है उसका फंक्शन क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। तो गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करेगा, क्या करेगा? यही तो ऐसा है जो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो दोस्त महत्वपूर्ण भाग भी CPU हो जाएगा, क्योंकि यही तो कंप्यूटर का माइंड है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? स्टोरेज का माध्यम नहीं है, तो दोस्त यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो कीबोर्ड के साथ चला जाएगा। किसके साथ? कीबोर्ड के साथ चला जाएगा। BIMP क्वेश्चन है। स्टोरेज का माध्यम DVD, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क ये तो है, लेकिन कीबोर्ड कोई स्टोरेज का माध्यम है क्या? नहीं है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर का दोस्त अर्थ क्या होगा? जो चीजें हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। तो 65 नंबर का जो आंसर जाएगा वो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। 1024 बाइट बराबर क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। 1024 बाइट बराबर क्या होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो कंफ्यूज हो गए ना? तो मैं कहूँगा ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ जाएगा, 1 KB के साथ जाएगा। 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, और 1024 जो है क्या MB बराबर क्या होता है? 1 GB होता है। यह बात याद रखिएगा। और अगर मैं कह दूं कि 1024 GB बराबर क्या होता है? GB बराबर तो 1 TB होता है। और अगर मैं उल्टा कर दूं कि 1024 जो है 1024 KB बराबर क्या होता है, तो फिर यहाँ पर 1 MB हो जाएगा। और 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 KB। चारों क्वेश्चन, चारों डाउट क्लियर हो गए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बाइट पूछेगा तो KB पूछेगा तो MB, और MB पूछेगा तो GB, और GB पूछेगा तो TB। ये सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? TB हो जाएगी। ऑप्शन ए जाएगा। सारे कंप्यूटरों में प्रयोग होती है, लागू होती है। तो दोस्तों सारे प्रयोगों में, यहाँ पर सारे कंप्यूटरों में जो लागू होने वाली जो भाषा है वो मशीनी भाषा है। कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? फोर्ट्रान भाषा कही जाती है। सारे कंप्यूटरों में जो स्टार्टिंग से जो बना था उसमें फोर्ट्रान तो थी नहीं, स्टार्टिंग से जो बना था वो आज तक की बात करें तो मशीनी भाषा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो जल्दी से बताइएगा। 68 नंबर का जो आंसर जाएगा वो CPU के साथ चला जाएगा, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है। निम्नलिखित में तेज कौन सा है? सबसे तेज कौन सा होगा? 69 नंबर में जो रजिस्टर्स है वो सबसे तेज होगा, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन 70 नंबर। 70 कह रहा है कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द। आप अगर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो, सॉफ्टवेयर को आप स्पर्श नहीं कर सकते हो, आप उसके लिए अगर एक और शब्द दो तो क्या होगा? वो प्रोग्राम कहलाएगा दोस्त। अगला, DTP का पूरा नाम क्या है? कमेंट कीजिएगा। DTP का जो पूरा नाम है वो दोस्त कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या होगा? तो DTP का जो पूरा नाम होगा वो 71 नंबर का जो आंसर जाएगा वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेस्कटॉप पब्लिशिंग राइट हो जाएगा। प्रिंटिंग नहीं और डेली नहीं। अगला क्वेश्चन, 10 लाख बाइट्स लगभग कितने के बराबर होगा? जो बाइट्स की बात कर रहा है दोस्त ना, वो हो जाएगा मेगाबाइट्स के बराबर। भाई बाइट्स की बात होगी तो मेगाबाइट्स हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है वो ऑप्शन नंबर किसमें है? ए के साथ चला जाएगा। भाई लाइट नहीं ले सकते, लीड नहीं ले सकते, लिक्विड ले सकते
हैं, क्रिस्टल ले सकते हैं, लेकिन सेंट्रल नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन, डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? डॉस, DOS। डॉस का जो पूरा नाम होता है वो होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। हमने अभी अभी बताया था कि जो लैन होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वो छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे एरियाज के लिए, और जो बैन होता है वो वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर किया जाता है। ये वर्ल्ड वाइड के लिए है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द है जो ईमेल से संबंधित नहीं है? वो है कौन सा है बताइए? पावर पॉइंट है, इनबॉक्स है, सेंडर है, रिसीवर है। कमेंट कीजिएगा। तो पावर पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ। पावर पॉइंट ईमेल से नहीं, रिसीवर, सेंडर सब कुछ है, इनबॉक्स वगैरह। JDVC किसका सूचक है? JDVC मतलब जो है यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी हो जाएगा, और यहाँ कंडक्टिविटी भी है, यहाँ कंडक्टिविटी भी है, इसलिए ये गलत हो गया। कनेक्टिविटी वाला हमें ऑप्शन लेना है। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी हमारा ऑप्शन है किसके साथ? ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? जब गेम खेलते हो आप कंप्यूटर पर या फिर आप किसी लैपटॉप पर कहीं भी खेलते हो, तो हमें ये बताओ कहाँ पर आसान होता है? तो ये हो जाता है, कैसे होता है? जॉय स्टिक से होता है। 78 बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन डी लगाकर चले आएंगे। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? कमेंट कीजिएगा। 79 नंबर। तो 79 नंबर जो होता है वो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि जो होती है वही आंसर हो जाएगा। डेटा प्रविष्टि में जो त्रुटि होती है वो 79 का डी आंसर लॉक हो जाएगा। लैन किसका लघु रूप है? अभी बताया था ना, लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है वही लैन है ना, तो इसलिए लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि हम ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। अगला क्वेश्चन, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR भाई, OCR आपने देखा होगा कि OCR को अगर देखा जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक होता है OMR, एक होता है OCR। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे किसके साथ चला जाएगा? किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो दोस्त 82 नंबर का जो आंसर जाएगा जीरोक्स के साथ। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर यानी अगर बात करें जो संक्षिप्त में लिखा जाता है, भाई संक्षिप्ताक्षर की बात करें, जो चीज़ संक्षिप्त में लिखी जाती है, जैसे केवी, मास्टर को आप यम बना के या आप यमार बना के लिख देते हो। इंजीनियर में आप क्या करते हो? इंजीनियर में आप देखिए, डॉक्टर को आप डी और बना के ऐसे संक्षिप्त में लिख देते हो। ऐसे ही केवी को संक्षिप्त में लिखने के बाद अगर हम उसको पूरा अगर निकालें तो क्या होगा? किलोबाइट हो जाएगा, और किलोबाइट के लिए हम ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे। नेक्स्ट, ईमेल को हम अगर पूरा रूप देखें तो ईमेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक अगर मेल है तो ऑप्शन ए जाएगा। ब्लॉग के लिए अगर देखा जाए तो ब्लॉग शब्द के लिए अगर हम इसके अंदर की बात करें तो ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है। जो ब्लॉग शब्द में शब्दों का संयोजन है वो शब्द कौन से हैं? 85 नंबर। 85 नंबर जाएगा वेब ब्लॉग के साथ। क्या? वेब ब्लॉग के साथ चला जाएगा, और सी ऑप्शन में हमारा राइट हो जाएगा। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ये डगलस ने बनाया था। किसने बनाया था? डगलस ने बनाया था, और डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट। सीडी को कंपैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जानते हैं? जो सीडी कंपैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है, सीडी को कंपैक्ट डिस्क कहा जाता है। अन्य किस नाम से जानते हैं? अन्य जानते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल का मतलब है ऑप्शन सी। अगला, डीवीडी का उदाहरण क्या है? डीवीडी का जो उदाहरण होता है वो क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्या बात है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाने वाला कौन सा शब्द होगा दोस्त? यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? ये सभी के साथ चला जाएगा। 89 का डी हो जाएगा। देखिए, MS वर्ड भी चला जाता है वर्ड प्रोसेसिंग में, वर्ड स्टार में चला जाएगा, पेज मेकर में चला जाएगा। ये सभी क्या है? ये सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं जो शब्द संसाधन यानी वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आएंगे। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। जो मुख्य पटल
पैनल है वो क्या कहलाएगा दोस्त, वो कहलाएगा मदरबोर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबरदस्त तरीके से। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होगा, तो सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होगा, सबसे तेज सबसे महंगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन, पीसी का पूरा नाम क्या होगा, पीसी का जो पूरा नाम होता है वो क्या होगा भैया, वो अगर पीसी को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं क्या क्या पर्सनल कंप्यूटर होगा। तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए मैं पीसी का यूज करूंगा, इसलिए ऑप्शन रहेगा बी के साथ। देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि एक साथ में अगर मैं एक सांस में ये वीडियो पर पढ़ा रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं, तो मतलब क्या है कि जो भी नई बहन नए भाई ईमानदारी से सिलेक्शन चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। रोज सुबह से लेकर रात्रि 11-12 बजे तक आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने से कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो 93 नंबर का जो आंसर जाएगा वो डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोडिंग। भाई इंटरनेट पर आप जाते हो, कलेक्ट करते हो सूचनाओं को और कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करते हो, वो डाउनलोडिंग के अंतर्गत आएगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, अभी अभी बताया था, संगणक के साथ जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को मनाते हैं, और 1 दिसंबर को इसके एक दिन पहले एड्स दिवस मनाते हैं, ये भी आप जीके में याद कर लो। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, बार बार बताया इस वीडियो में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है तो ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहलाता है, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है ना वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक वर्ड है, याद कर लीजिएगा फटाफट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वर्ड है, 97 का हो जाएगा ए के साथ, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन है वो क्या है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, यही तो है, इसलिए आंसर सी जाएगा। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो जो कंप्यूटर है वो मनुष्य की बुद्धि थोड़ी ना है, वो है एक कृत्रिम बनाया गया है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल को क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल को कहेंगे दोस्त कृत्रिम ही कहेंगे। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण किया जाता है वो क्या कहलाएगा, वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है, जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है।